जी हाँ, ब्रेक से बाद आपका स्वागत है। स्वाइन फ्लू दस्तक दे रहा है, उससे लोग डरे हैं, सहमे हैं और दहशत से हड़कंप भी मचा है। अचानक ये महामारी सुरसा की तरह फैली और देखते ही देखते महानगरों को अपनी चपेट में ले लिया इसने। आमतौर पर पशुओं और पालतू जानवरों को होने वाले वायरस के हमले कभी इंसानों तक नहीं पहुंचते, ये कहा जाता है, लेकिन जीव विज्ञान की दृष्टि से इंसानों और जानवरों की बनावट जो अलग होती है, फर्क होता है, उसकी वजह से ये बीमारियां अलग अलग होती हैं। लेकिन स्वाइन फ्लू जो है वो जानवरों से इंसानों में फैल रहा है, चिंतनीय भी है। और खबर यह है कि स्वाइन फ्लू को लेकर अब अस्पताल भी सजग हो रहे हैं। मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया जा रहा है। खासकर दून अस्पताल का जिक्र किया जाए तो लगातार इंडिया क्राइम ये खबर दिखा रहा है कि किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा लापरवाह है और इस खबर का असर भी देखने को मिल रहा है। दून अस्पताल में जिस तरीके से अलग वार्ड की व्यवस्था की गई है, कई हिस्सों में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है। देहरादून के दून अस्पताल ने भी कमर कसी है इसको लेकर और साथ ही साथ दून अस्पताल ने स्वाइन फ्लू के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो मरीज आ रहे हैं उनको गहनता से देखा जा रहा है, उनकी जांच हो रही है। मरीजों से अलग से वार्ड मरीजों के लिए बनाए गए हैं और डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। तो स्वाइन फ्लू को लेकर सतर्क होने की बात कही जा रही है, डॉक्टर सतर्क कर रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य महकमा ने ऐसे कोई जागरूकता अभियान जो है चलाया नहीं है, जागरूक करने का प्रयास नहीं कर रहा है स्वास्थ्य महकमा। कहीं ना कहीं इस किसी बड़े हादसे का शायद इंतजार महकमे को हो। 5 लोगों की मौत हो चुकी है, उत्तराखंड की बात हो रही है, 15 लोगों में पुष्टि हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं सतर्क होने की जरूरत है। क्या कुछ सीएमओ दून कह रहे हैं, सजगता बता रहे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं, क्योंकि सजग रहना ही ऐसे मौके पर जरूरी हो जाता है। तो स्वास्थ्य विभाग इसमें पूरी तरह से अलर्ट है और सभी जगह हमने अलर्टनेस पूरी जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए मेरे द्वारा एक मीटिंग भी ली गई थी बीच में, सभी जॉली ग्रांट, मेंथ, इंद्रेश और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल उनकी मीटिंग ली गई थी और उनके द्वारा तत्काल इनको निर्देश दिए गए, यदि कोई भी संदिग्ध मरीज आप क्या लगता महसूस देता है कि स्वाइन फ्लू से ग्रसित है, उसको यहाँ इन्फॉर्म करें ताकि हमारे द्वारा उसका सैंपल ले जा सकें, उसको निःशुल्क जाँच उसकी की जा रही है। जिस क्षेत्र का जो मरीज हमें यहाँ पर मिलता है उस क्षेत्र के डिप्टी सीएमओ को या वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित कर दिया जाता है ताकि वो वहाँ पे अन्य मरीजों के बारे में भी प्रिकॉशन ले सकें और वो उसी क्षेत्र का माना जाता है जिस क्षेत्र से बिलोंग। स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है, डर लग रहा है लोगों को और इसी का नतीजा है कि अस्पताल तो सजग हो रहे हैं, लेकिन क्या स्वास्थ्य महकमा सजग हो रहा है? अवनीश जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी मेरे साथ देहरादून से। अवनीश, सवाल वही है, स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है, 5 मौतों का जिक्र हम कर रहे हैं, 15 लोगों में पुष्टि हुई है। हालांकि देहरादून के दून अस्पताल ने इसके लिए कमर कस ली है, अलग से वार्ड की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए, पूरे महकमे की बात की जाए, किस तरह की व्यवस्था कर रहा है महकमा? देखिए पंकज जी, जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमे की अपनी दावा कर रहा है स्वाइन फ्लू को लेकर, हालांकि अभी तक जो है कोई यहाँ पर अभी मरीज देखने को नहीं आया, परंतु जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग का कहना था कि स्वाइन फ्लू से लड़ने के लिए हमने पूरी कमर करके टीमें तैयार है, वार्ड भी बना लिए गए हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे देखने को आई है, हम लोगों ने जैसे पता किया है, तो यहाँ पे अभी देखा जाए तो बजट की रोना काफी समय से चल रहा था। सितंबर में इनको जो बजट जो मांगा था, इन्होंने 14 करोड़ रुपए का बजट मांगा था और 3 करोड़ रुपए का बाद में मांगा था, परंतु इनको जो अभी आवंटित हुआ था और सितंबर में वो केवल 8 करोड़ 44 लाख के करीब लगभग जो है इनको मिला था, जिसकी वजह से इनको काफी परेशानियां देखने को मिली है। और साथ ही इनके जो है जिस तरीके से सिरिंजेज नहीं है, जो लोकल परचेजिंग है वो बंद हो रखी है, सब चीजें देखने में आ रही है। तो पर हालांकि जो है बराबर दावे करा जाए है स्वास्थ्य विभाग कि स्वाइन फ्लू के लिए हम लोग पूरी तत्पर हैं, कोई भी दिक्कत सामने नहीं आ पाएगी मरीजों को। अवनीश, ये बार बार देखा जाता है, हर बार हम ये देखते हैं कि जब तक बीमारी पूरी तरीके से अपनी पैर नहीं पसारती तब तक महकमा जागता नहीं है। पिछली बार भी हमने देखा जब डेंगू हो रहा था लोगों को, और इस बार भी स्वाइन फ्लू ने दस्तक जरूर दी है। किसको जिम्मेदार माना जाए? ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री का नाम भी आता है, स्वास्थ्य महकमे में और तमाम जिम्मेदार लोग हैं उनका नाम भी आता है। कौन ऐसे जिम्मेदार, किसको ठहराया जाए, किस पर सवाल किए जाए कि जिम्मेदारी उसके कंधों पर है? देखिए पंकज, यहाँ पर जो अगर जहाँ तक उसकी बात करें मरीजों की परेशानी की, तो सबसे बड़ी लापरवाही जो सामने आती है वो स्वास्थ्य महकमे की है। हालांकि ये एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आते हैं।
इनका कहना है कि हमारे को बजट नहीं मिला है, जिसकी वजह से हम लोगों की पूरी तैयारी नहीं हो पाई है, दवाइयां नहीं आ पाई हैं टाइम पर, मशीनें खराब होती हैं, यहाँ पर देखा जाए तो एमआरआई मशीन भी खराब है, सिरिंजेज नहीं है, तो और बहुत कुछ यहाँ पर देखने को आ रहा है। इनका जो कहना था कि बार बार जो है बजट पूरा नहीं मिल पाता, बजट का रोना रो दिया जाता है, बार बार परेशान होते हैं मरीज, इधर उधर भटकते हैं। और स्वाइन फ्लू की जहां तक बात करें, स्वाइन फ्लू के लिए पिछली बार भी काफी कुछ कैजुअलिटी सामने आई थी, जब बिल्कुल सिर पे इनके पड़ी है तब महकमा जागा और मरीज जो है इधर उधर भटकते रहे, प्राइवेट वार्डों में घूमते रहे हैं और उनको जो है मौतों का सामना भी करना पड़ा है। जी पंकज। चलिए अवनीश, पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे भी गुजारिश करेंगे और तमाम उन दर्शकों से भी स्वाइन फ्लू से बचने के लिए संपर्क करें अपने नजदीकी अस्पतालों में और जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से स्वाइन फ्लू फैलता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और किस तरीके से हम सावधानी बरत सकते हैं कि स्वाइन फ्लू हम तक न पहुंच सके। और साथ ही साथ उन जिम्मेदार लोगों से भी गुजारिश है इंडिया क्राइम की कि वो इस वक्त जब ये बीमारी दस्तक दे रही है, ऐसे मौके पर इसे रोकने के लिए भरसक प्रयास करें ताकि जो 5 मौतें हुई हैं इस तरीके से और मौतें ना हो, जो 15 पुष्टियां हुई हैं और लोगों में ऐसी पुष्टियां ना हो। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।